नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। जिस तरह से झारखंड की बात करें कि अभी चुनावी माहौल है, बहुत जल्द अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन जो नवयुवक हैं और नौजवान हैं और समाजसेवी भी हैं, उन लोग से चर्चा करेंगे कि जहां बीजेपी परिवर्तन यात्रा कर रही है, वहीं जेएमएम या सरकार में जो है इंडिया गठबंधन वो मैया सम्मान योजना चला रहे हैं। तो हम जानेंगे कि जो मैया सम्मान योजना को कैसे देखते हैं या बीजेपी परिवर्तन यात्रा चला रही है उसको कैसे देखते हैं। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा के तहत बीजेपी चाहती है कि सत्ता में आए, उसी तरह जेएमएम चाहते हैं कि मैया सम्मान योजना ला करके हम सत्ता में फिर से आए। तो सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मनसा बड़ाई जी हैं, लगातार इनको मुखर होकर अपना बात भी रखते हैं और जिस तरह से अपना बात को रखते हैं एक पहचान भी है इनका। लेकिन हम बात करेंगे कि परिवर्तन यात्रा को कैसे देखते हैं और मैया सम्मान योजना जो चल रहा है उसको कैसे देखते हैं। दादा जोहार। जोहार। बीजेपी परिवर्तन यात्रा कर रही है और जेएमएम मैया सम्मान योजना लेकर चल रही है और दोनों चाहती है कि अपना अपना नैया पार करें। कैसे, क्या आपकी प्रतिक्रिया उस पर? देखिए, हम लोग तो जहाँ तक जानते हैं कि झारखंड का लड़ाई अगर कोई लड़ा है तो जेएमएम ही लड़ा है। झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए तब से देखते आ रहे हैं कि झारखंड में उथल पुथल तो है। पहले शुरू में जो बाबूलाल मरांडी का सरकार बना तो कुछ दिन के लिए हम लोग को अच्छा लगा था कि चलो भाई सरकार आया है तो चलेगा, लेकिन इनको इन प्रकार ये जो है झारखंड का जो मुद्दा है, जो मुद्दा था स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर के बाबूलाल मरांडी जी ने अपने कुर्सी भी गंवाया। आखिर में उसके बाद तो जो हुआ तो बहुत गड़बड़ हुआ। तो बार बार मुख्यमंत्री चेंज होते गया। अर्जुन मुंडा करीब बीजेपी से 7-8 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उस समय में बहुत सा मुद्दा गौन था, इस मुद्दा नहीं था। लेकिन समय परिस्थिति बदलते गया, जैसे जैसे समय परिस्थिति बदला झारखंड का राजनीति भी उफाल बनाया, बाहरी भीतरी का लड़ाई चलने लगा यहाँ पर में। लेकिन वो सब कोई चीज सक्सेस नहीं हुआ, कोई चीज भी कोई सक्सेस नहीं कर पाया। अभी क्या हुआ कि अभी बात आया है कि जैसे चंपाई सोरेन का, चंपाई सोरेन जब जेएमएम में थे, जेएमएम उनको पाला पोसा बड़का किया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री कुछ कार्य कुछ दिन के लिए बनाया। उस समय में चंपाई सोरेन को कोई याद नहीं आया कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, संथा उसका डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वहां पर घुसपैठिया घुसे जा रहे हैं। उस समय उसको दिमाग में नहीं आया। जब भाजपा का आ करके जो हेमंता बिस्वा जो है, जो आसाम का मुख्यमंत्री है, खुद लटपटाल है वो अपना अथी में, और उसका ऊपर तो कोई कार्रवाई तो हो नहीं रहा है, लेकिन वो आ करके यहाँ पर में हमारे झारखंड के आदिवासी को बरगला करके चंपाई सोरेन के तो ले ही गया, वो कोई तरीके से फुसला करके लाल कार्ड दिखा करके चंपाई सोरेन चल गए। लेकिन चंपाई सोरेन का जाने के बाद झारखंड में कोई असर ऐसा नहीं पड़ेगा। जिस तरह से लगता है हेमंत सोरेन जी हम लोग का बड़े भाई है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने झारखंड आंदोलनकारी लड़ाई लड़ा हुआ है, उनका फादर भी लड़े, गुरुजी तीसुम गुरुजी आदिवासी नेता है। अभी तीसुम गुरुजी अभी थोड़ा सेंडिंग पोस्ट में है, वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हेमंत सोरेन बाप का जगह में तो बेटा ही बैठता है ना, और मेहनत किया है भाई। वो लोग कोई छीन करके कोई अथी करके लड़ाई लड़ करके उस कुर्सी में बैठा है ना, जीत करके आता है तभी तो बैठता है कुर्सी में, ऐसे तो कोई नहीं बैठता है। तो हेमंत सोरेन अगर बैठ करके अगर मैया सम्मान योजना ला करके अगर देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा गरीब भाई बहन बेटी बहन सबको देने की कोशिश कर रहे थे, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बात अच्छा है। लेकिन इसी का तोड़ निकाल करके अभी आ रहा है परिवर्तन यात्रा। तो बीजेपी का परिवर्तन यात्रा तो हम लोग 2014 में ही देख लिए थे। 2014 में जो बीजेपी आया तो बोल के आया था अच्छे दिन आएंगे, गरीबी कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, यही बोल के ना आया था। 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो आज तक कितना को मिला नौकरी ये बता दे, और कितना का गरीबी दूर हुआ ये बता दे झारखंड का युवा लोग। और झारखंड का युवा इस बार 2024 में 2024 का है नहीं 2024 में आप लोग वोट किसी को भी कीजिए तो सोच समझ के झारखंड हित में कीजिए। ये बीजेपी है, लुटेरा पार्टी है। इसमें जितना भी है अली बाबा 40 चोर लोग अभी भ्रमण कर रहा है पूरा झारखंड में। देखिएगा हेलीकॉप्टर जहाज डेली उतर रहा है, डेली प्रचार प्रसार परिवर्तन यात्रा। मतलब ये क्या बोलता है, अच्छे दिन का एगो वो निकल कर लाया, उसका दूसरा पार्ट है ये परिवर्तन यात्रा। कुछ परिवर्तन होने का नहीं है। आने वाला समय में अगर गलती से भी अगर भाजपा जीत करके आया तो रघुवर दास का कार्यकाल आप लोग देखे ही थे। सब झारखंड वाले 3.5 करोड़ झारखंड वासियों को मैं सूचित करता हूँ कि आप लोग देखे ही थे कि रघुवर सरकार का समय में क्या क्या हुआ था।
क्या क्या हुआ, अदानी को किस तरह से पावर प्लांट दिया गया गोड्डा में, और किस तरह वहां से 5,000 आदमी का 5,000 गांव का उजाड़ा गया, और वहां का जमीन लूट करके अदानी पावर प्लांट लगा करके किस तरह से बांग्लादेश को बिजली बेचने का काम किया, ताकि हमारा देश, हमारा झारखंड में जमीन, यहाँ पावर प्लांट लगा, यहाँ का आदमी अंधेरा में रहे और बांग्लादेश को बिजली मिले। तो आने वाला समय में अगर भाजपा जीत के आया, भाजपा का सरकार अगर बैठ गया, तो समझिए कि जल जंगल जमीन सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं सभी परिवर्तन इसी करेगा, बस भाजपा किसी तरह चाहता है कि झारखंड में कुर्सी मेरा हमको मिले, कुर्सी में मिल बैठने के बाद आप लोग का बहुत दुर्गति होने वाला है। आदिवासी संभल जाइए, जितना भी है झारखंड में सोच समझ करके वोट दीजिए। अगर गलती से भी अगर वोट दे दिए तो मोदी का जानबे कर रहे कि झूठ का पुलिंदा है, ये जो भी बोलता है आज तो कुछ सक्सेसफुल कुछ काम नहीं किया है, मोदी कुछ नहीं किया। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ वो नहीं गिनाएगा आज तक। अभी नया हम बात सुने हैं, जो निर्मला सीतारमन 80,000 करोड़ रुपया में फंसी हुई है, अभी बंगलोर हाई कोर्ट में उसका वो किया हुआ है, केस दर्ज करने को बोला है, लेकिन सब सन्नाटा मारा हुआ है, ना मीडिया वाला दिखा रहा है, ना कोई अथी नेता कोई बोल रहा है, लेकिन वहां पर में केस दर्ज करने को बोला है। एक वित्त मंत्री समझ सकते हैं, हिंदुस्तान का वित्त मंत्री है, पूरा धर्मदार के अंदर में रुपया पैसा का सब कारोबार उसके पास में है, उसका नाम रख दिया है अभी क्या बोलता है ताई, मतलब असूली ताई करके नाम रखा हुआ है। बेंगलोर में असूली ताई बोल के बोला जा रहा है उसको, कि इस तरह से वित्त मंत्री ही कर रहा है, मतलब कोई एक्शन नहीं है। अगर यही बात अगर झारखंड में अगर कोई छोटा सा कोई मंत्री अगर हेमंत सोरेन कर देता, तो हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो गद्दी छोड़ो बोल करके इस्तीफा दो बोल करके करता है, लेकिन भाजपा को कोई इस्तीफा मांगने वाला नहीं है। भाजपा अनेकों गलती करते जा रहा है, लेकिन कोई आज तक इस्तीफा नहीं मांगेगा, ना मीडिया बोलेगा। अभी प्रचार प्रसार में देखिएगा झारखंड का नहीं दिखा रहा है, झारखंड का नहीं दिखा अभी तक, अधिकतर प्रचार में दिखा रहा है उत्तर प्रदेश का दिखा रहा है, छत्तीसगढ़ का दिखा रहा है, और मध्य प्रदेश का दिखा रहा है। मतलब वहां विकास ही विकास हो रहा है, बयार बढ़ रहा है। आज गुजरात मॉडल कहाँ गया, गुजरात का क्यों नहीं दिखाते आजकल? गुजरात मॉडल टाई टाई फीस कर गया, कहीं ऐसा मॉडल नहीं है। लेकिन मोदी जो कर रहा है ना, जगह कर रहा है। रघुवर दास का समय में 2014 में हम लोग देखे थे कि रघुदास आया बहुमत से सरकार बनाया, 5 साल चलाया, लेकिन 5 साल में जो यहाँ का ड्रेम जो चेंजिंग करने गया ना, 5वीं अनुसूची को तोड़ करके, अब जो सिंगल विंडो सिस्टम से जो जमीन का कागज जमीन का किया ना, उस तरह से किसको देना, पूंजीपति को देने के लिए जमीन का उलट फेर किया। अभी यहाँ पर मैं ऑनलाइन जो करवाया, आज का डेट में हमारा ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में जाएंगे तो देखेंगे कि अगर आपका जमीन 5 एकड़ है, 5 एकड़ गरीब का 1.5 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ तक रहता ही है जमीन जगह, लेकिन खेती नहीं कर पाता है, संसाधन नहीं है यहाँ पर में, संसाधन नहीं कर पाता है। लेकिन अगर उसका जमीन ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, जानबूझ के उसको छोड़ दिया है, मतलब पीछे का कमाई के लिए छोड़ दिया है, पीछे का कमाई छोड़ दिया। अगर 1 डिसमिल जमीन का अगर आप ऑनलाइन कराने जाइएगा तो 2,000 का हिसाब से मांगता है। अगर 5 एकड़ जमीन हमको ऑनलाइन कराना होगा तो हम कहाँ से लाएंगे भाई उतना पैसा जोड़ करके? देखिए कितना होता है, कहाँ से लाएंगे उतना पैसा? कौन गरीब दे सकता है 5 एकड़ जमीन का ऑनलाइन कैसे देगा? अगर कोई जमीन 5 डिसमिल जमीन लिया और उसका मोटेशन कराने जाता है तो मोटेशन फीस सीधे ब्लॉक का हिसाब से, कोई ब्लॉक में 10,000 भी है, कोई ब्लॉक में 5,000 भी है, कोई में 4,000 भी है। मतलब ये पैसा कहाँ जाता है, किसके लिए है? ये ब्लॉक किसके लिए है? जनता के लिए है, गरीब गुरुआ के लिए है। तो ब्लॉक में सब काम जो भी हो रहा है ना, उलट पुलट हो रहा है। और सीओ वीडियो जो भी आ रहा है बाहर से खरीद फरोख्त वाला है, सीओ वीडियो तो पैसा देकर के आके बैठा है, उसको तो लूटना है भाई, कोई तरीका से लूट करके अपना जो 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपया वो लगा रहा था वो तो हासिल करेगा ही, वो कितना जितना दिन रहेगा उतना दिन तो लूटेगा ही वो। तो इसीलिए झारखंड सरकार को भी सोचना चाहिए। अगर हेमंत सोरेन हम लोग के बड़े भाई हैं, मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के सपूत हैं, तो झारखंड के हित के लिए अगर ये कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो पहले शुरू जो भी है ब्लॉक में आप दबाव बनाइए, ब्लॉक में सीओ वीडियो कर्मचारी सीआई सभी पे दबाव बना करके झारखंड का जो भी काम हो वो सुनिश्चित तरीका से, जैसे हम लोग का बाल बच्चा का जातीय आवासीय बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बन नहीं रहा है, बहुत कोई जात ऐसे है कि वो उसका बाल बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है जाति प्रमाण पत्र, तो ये सब में सरकार को काम करना चाहिए। और हमारा संपूर्ण झारखंड को अगर विकास का डगर में लाना हो तो हमारा झारखंड में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ये सब का ज्यादा सुविधा वो कराना चाहिए। मैया योजना तो खैर चलिए ठीक है, लेकिन जो मैया योजना में जो खर्चा हो रहा है वो ही खर्चा लगा करके छोटा छोटा उद्योग लगा दीजिए, वहां पर में 2-4 हजार काम करेगा आदमी, प्रखंड में कहीं लगाइए, प्रखंड का 2-4-5 हजार काम करेगा तो उसी के थ्रू से उसका रोजी रोजगार चलेगा। ये मैया योजना कितना दिन तक रहेगा? मोदी लाएगा, वो आएगा दूसरा क्या योजना बोलते हैं,
हाँ, वो एक योजना 2000 रुपया देने के लिए बोले हैं। मोदी मोदी का योजना है, जैसे आके हेमंता बिस्वा बोल रहा है, अपना अपना आसाम तो संभाल नहीं रहा है। हाँ, आसाम का मुख्यमंत्री है, अपना आसाम नहीं संभाल रहा है, वहाँ बाढ़ आया हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी से कितना घर द्वार बहा के चल जा रहा है, और वो मुख्यमंत्री यहाँ आ करके यहाँ पर में बोलता है कि हम गोगो योजना लाएंगे, गोगो योजना। 2100 रुपया देंगे। मतलब हेमंत सोरेन का कार्ड निकाले 2100 रुपया। ये सब बकवास है, कुछ नहीं होने का है, ये सब नहीं दे। हेमंत सोरेन जो दे रहा है वो तो राज्य का सरकार है, वो अपना अति से दे रहा है, लेकिन ये हेमंता बिस्वा कहाँ से आके बक रहा है? ये कहाँ से लाके देगा? ये तो बोल करके चल जाएगा, मोदी तो देगा नहीं है। ये बोला है ना, बाद में भी पलट जाएगा कि ये तो हम नहीं बोले थे। जैसे बोलता है कि क्या बोलता है, काला धन जुमला था, बोल रहा है 15 लाख जुमला था, बोलता है ना, उसी तरह लास्ट में बोल देगा जुमला था। ये तो राजनीति में देखिए बहुत कुछ होगा, आपको बहुत कुछ प्रलोभन देगा, बहुत कुछ करेगा। आप इस सब में मत जाइए, अपना विवेक से, अपना ध्यान से, अपना तरीका से वोट डालिए, और ऐसे सोने से ऐसे नेता को आप जिताइए ताकि आपका समाज में, आपका उसमें सब चीज में रह करके वो आपको सहयोग करे। ऐसे नेता को चुनिए, कोई विधायक ऐसे मत चुनिए जो विधायक को जिताते हैं, वो विधायक को आप पूछने का हिम्मत रखिए। ऐसे विधायक को चुनिए ताकि आपका सवाल का जवाब दे सके। ऐसे ऐसे विधायक आप लोग चुनते हैं। हम लोग का आदिवासी बहन बेटी खाली आम डोहरा लोटा बो करके नाचने लायक का खाली नहीं ना है, खाली नाचने के लिए तो नहीं है, स्वागत करने के लिए और भी काम कीजिए ना भाई। तुमको स्वागत किया, तुमको अगर पूछा तो चलो भाई हमको इतना वो किया, इतना इज्जत दिया, तो यहाँ क्या कमी है वो देख करके वो काम कीजिए। लेकिन आज तक अगर विधायक ही चाहता तो अगर बुलोक को अगर संभाला तो बुलोक नहीं संभलता विधायक से। विधायक खाली जाके सीओ वीडियो कर देता। किसी का काम नहीं रुकना चाहिए, किसी का काम नहीं अटकना चाहिए, गांव घर का जो भी आएगा उसका काम होना चाहिए। लेकिन हाँ, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि योजना की बात हो रहा है, लेकिन चंपई सोरेन के बारे में तो बता दिए, लेकिन सीता सोरेन भी जेएमएम छोड़ के चल गई है, उसको क्या कहेंगे उस पर? और मधु कोड़ा है, कोई गीता कोड़ा है, और लोविंदा भी जेएमएम छोड़ के चल गए हैं। सीता सोरेन का मामला तो देखिए, हम क्या बोलेंगे। सीता सोरेन अब पारिवारिक ये लोग का अपना मामला था, अब इसमें क्या था, कुर्सी का लड़ाई था, क्या था। हो सकता है सीता सोरेन चाहे कि अगर हम घर का बड़की बहू रहते हुए, हम भी तो विधायक हैं और जेएमएम में हैं, तो मेरा पति का भी तो योगदान है, वो सोची होगी तभी जाकर के वो हेमंत सोरेन जी ने विश्वास करके चंपई सोरेन को बना करके अगर मुख्यमंत्री बना दिया, तो उसको लगा क्या झटका लगा होगा बड़ी बहू होने का नाते कि हम रहते हुए अभी विधायक हमको न रह करके उसको क्यों मिला। तो ये भी होगा उन लोग का अथी में, परिवार में, तो ये हम नहीं कह सकते। लेकिन चंपई सोरेन को जब विश्वास करके मुख्यमंत्री बनाया, वो अब जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री बन सकता है? उसको बनाया ना, कुर्सी में चढ़ा ना, भूतपूर्व चाहे कुछ मुख्यमंत्री कहेगा ना। लेकिन हेमंत सोरेन ये अति बाहर का आदमी सोच, बाहर का अपना चाचा भतीजा जो भी सोच करके उसको बनाया ना, विश्वासी पात्र सोच कर, तो विश्वास वो नहीं निभाया हेमंत चंपई सोरेन, तो विश्वास तो नहीं लेगा। हेमंत सोरेन आया, उसके बाद जेल से निकल कर आया, कुर्सी अदला बदली किया, तो आ गया आसाम का मुख्यमंत्री, क्या क्या खुसर खुसर बोल दिया, और उसी में चंपई सोरेन झोल गया, चल गया अपना बीजेपी में। गलत बात है। ऐसा अगर नेता लोग है तो झारखंड का विकास कभी नहीं होगा। ये लोग को दरकिनार कीजिए, ये लोग को वोट से बहिष्कार कीजिए। ऐसे पलटू नेता लोग, ये लोग विकास नहीं करेगा। विकास एक ही वहीं रह करके विकास कर सकता है। विधायक रहो चाहे मंत्री रहो, तुम एक जगह रह करके काम करो ना भाई, विकास वही है। ये मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, ये विकास नहीं है। तुमको विधायक जिताया है तो अपना एरिया में, अपना विधानसभा में ऐसा ऐसा काम करो कि आदमी जहां भी जाए तो नाम ले किया, फलना हमरा ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, रोड बना दिया है, सड़क बना दिया है, पानी के बिजली हर एक जगह ही बुनना चाहिए। तो तुम लोग नेता लोग तो करेगा नहीं ऐसा। सभी बहुत कोई नेता लोग ऐसा लगल है, जमीन में लगल रहता है। अब जमीन देखिए, जमीन यहाँ झारखंड में है नहीं, नाम मात्रा का जमीन 4 आना बचल होगा जमीन, हमको लगता है झारखंड में आप बिक्री का जमीन 4 आना बचल है। अभी जो थाना पुलिस होता है, अगर हम जमीन का कंप्लेन लेकर के थाना में देते हैं तो थाना वाला हम ही को हड़काएगा। दलाल को हम नाम दे रहे हैं लेकिन वो दलाल को कुछ नहीं करेगा। क्यों? मतलब ऊपर से बना हुआ है लोग का, मतलब एगो रैकेट बना हुआ है। अब जैसे वो बोलता है कि एगो का है तो बोनसर योजना, बोनसर कौन लाया है ये? मतलब दलाल लोग, कोई किसी का जमीन, आपका जमीन लूटना हो तो 50 गो महिला लोग को ले जाता है, गाड़ी में लाद करके और वहां उतार देता है, और जमीन में जाके गाली गुप्ता लाद जूता सब करवा देता है। मतलब ये बोनसर भी यहाँ पे आ गया। आप समझिए ये सब कैसे खेल, क्या कौन खेल रहा है ये सब, और कैसे खेलते? मुख्यमंत्री को इसमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा झारखंड का आदिवासी बहन बेटी को पीटा जा रहा है, हम लोग का जमीन जगह लूटा जा रहा है, हम लोग का भाई बहन को मारा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री को इस सब में ध्यान देना चाहिए, और सब कुछ मिला जुला कर तो हेमंत सोरेन को सब कुछ
ठीक है, दीदी योजना ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा जो है यहाँ पर में जो सुनिश्चित करना होगा हेमंत सोरेन को, अगर अगला विधानसभा 2024 का अगर हेमंत सोरेन को फतेह करना है, जीतना है, तो ये सब मुद्दा में ज्यादा फोकस करना होगा। आपको टाइट कीजिए, थाना को टाइट कीजिए, ब्लॉक को टाइट कीजिए, पूरा कार्यपालिका पूरा अथी को टाइट कीजिए, तभी जाकर के यहाँ पर में विकास का काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी को जिताइए तब आदिवासियों को भला होगा, उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी को जिताकर आदिवासी को बीजेपी को जिता के आदिवासी का कभी भलाई होने वाला नहीं है। ये हम लोग देख चुके हैं, कभी भलाई होने वाला नहीं है। अगर आदिवासी प्रेमी रहता बीजेपी तो इतना बड़का अभी हम लोग नौ कितना दिन आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मना है, कितना नौ था, दिसंबर में कहा 9 सितंबर में था। हाँ। 9 सितंबर को आदिवासी दिवस, कोई भी आदिवासी दिवस जो मनाया गया, मोदी बोला आदिवासी को बधाई दिया, इतना बड़का हिंदू विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है, कभी मोदी बोला कि हमारा सब आदिवासी भाई बहन को बधाई हो विश्व आदिवासी दिवस का? बोला? नहीं बोला, नहीं बोल सकता है। आदिवासी पर घृणित है ये लोग आदिवासी को खत्म करने का पूरा प्लान है ये लोग का। किसको प्लान है कि पूरा आदिवासी खत्म हो जाए? ये आरएसएस और बीजेपी का प्लान है। ये आदिवासी को खत्म करने का पूरा प्लान है, ये बीजेपी और आरएसएस का। ये हम लोग भी देख चुके हैं समय में जो बात उठन कर आते हैं। मोदी जी हजारीबाग में आए थे, वो तो बोले कि माटी बेटी रोटी हम बीजेपी ही बचा सकता है। मोदी जहां जाते हैं वहीं का भाषा बोलते हैं, उसके बाद भुला जाते हैं। मोदी तो बोल देते हैं आकर के मोटी बेटी रेटी से बोल दिए, लेकिन आज मध्य प्रदेश में कम से कम हो गया 6-7-8 महीना का कहानी हो गया, साल भर भी हो गया होगा, जब हमारा एक आदिवासी भाई का मुंह में एक भाई ने पेशाब किया है, बीजेपी नेता ने पेशाब किया, तो उस समय कहाँ मरल था बीजेपी सरकार? तो आदिवासी को घृणा नजर से देखता है आदिवासी। आज मणिपुर देखिए, मणिपुर जल रहा है, साल भर खराब होने जा रहा है, क्या वहां पर में मोदी को दिखाई नहीं देता? आज तक मोदी एको बार नाम लिया, मणिपुर का नाम लिया? हमारा आदिवासी नहीं है वहाँ, वहां रहने वाला आदिवासी नहीं है, वहां का लोग नहीं है, वहाँ हिंदुस्तान का अंदर में नहीं है का? हिंदुस्तान से बाहर है मणिपुर। मणिपुर में एको बार बोलने गया मोदी या मोदी का मंत्री लोग गया? आज तक वहां चलिए रहा है। अगर उसको तो बीरेन है वहां का मुख्यमंत्री, उसको तो तुरंत रिजाइन करवा, तुरंत उसको वो करना चाहिए था, लेकिन मोदी क्यों नहीं बोल रहा है? अगर कोई भी राज्य में विपक्ष का सरकार चल रहा है, वहां थोड़ा सा गलती होता है तो पूरा बीजेपी खड़ा होकर के एकदम डलता है कि मिर्ची डाल दिया जिसे उछल करके बोलने लगता है कि इस्तीफा दो। ये क्या चक्कर है भाई? मतलब तुम लोग जितना हो सब दूध का धोले हुए हो, और सब चोर आतंकवादी देख रही है, और तुम लोग दूध का धोले हुए। इतना अलुल जुलुल जितना बोलता है ना, सब बीजेपी वाला लोग बोलता है, सब उलझुल। आज तक हमने देखे कि कोई बाहर का हल्ती नेता ऐसे उलझुल जुलुल, लेकिन ये लोग उलझुल जुलुल में हम लोग को हिंदुस्तान में फंसा के रख दिया है। लेकिन संथाल परगना को निष्कांत दुबे बोले कि केंद्र शासित राज्य बना देना चाहिए। निशिकांत दुबे, हाँ, निशिकांत दुबे खुद यहाँ का नहीं है, वो कैसे बोलेगा? उसका ऑर्डर से चलेगा? सांसद तुम जीत करके हो, वो बहुत बड़ा बात है। तुम यहाँ का हो भी नहीं, भागलपुरिया है ना, भागलपुर का है ना, है? यही बाहरी लोग आकर के यहाँ पर मैं अगर विधायक एमपी एमएलए बनाए ना, तो यही लोग चाहता है कि झारखंड का विकास ना हो, झारखंड का विकास ना हो, यही लोग चाहता है। निशिकांत दुबे का भी हाथ है गोड्डा पावर प्लांट में, उस समय में प्रदीप यादव विधायक था सब है, तो उस समय निशिकांत दुबे का भी गोड्डा का हाथ में है, अडानी से इसका भी साठगांठ है। अरे बंगाल का महुआ मोइत्री सांसद को कौन बर्खास्त करवाया था? निशिकांत दुबे, यही ना करवाया था। मतलब अडानी से इन लोग का साठगांठ चल रहा है, और अडानी का नाम लीजिए तो पूरा बीजेपी उछल जाता है। क्यों भाई? अरे गलत किया है तो जांच होने दो ना उसका ऊपर, लेकिन सब घेरने लगता है बीजेपी को, ऐसे कांग्रेस को किया, ऐसे किया, ऐसे किया। अरे कांग्रेस ने जो किया तुम लोग का बाप दादा भी नहीं कर सकता है। 70 साल चलाया ना भाई, तुम तो 2000 का नोट लेकर के आया मोदी, 2000 का नोट को 7 साल भी नहीं चला सका, और उसको 70 साल का तुम लोग हिस्सा मांगने चलते हैं। कांग्रेस ने बनाया है, वही स्कूल में तुम लोग का बाप दादा भी पढ़ा, तुम लोग भी पढ़ा, तुम लोग का बाल बच्चा भी पढ़ रहा है। अब बोलता है कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, तो गलत बात है भाई। कांग्रेस कुछ नहीं किया, देश के लिए पूरा वो किया, तो कांग्रेस का योगदान है ना, पूरा कांग्रेस का हिंदुस्तान में योगदान है। ऐसा बात नहीं कि कांग्रेस ने किया। इतना यूनिवर्सिटी कॉलेज जितना भी बना, हॉस्पिटल कौन बनाया है? मोदी आके बनाया है। बहुत कोई का कहने का मतलब कि 2014 में हम लोग पैदा हुए हैं, 2014 में देश आजाद हुआ, ऐसा है? ऐसा लगता है कि 2014 में देश आजाद हुआ है? ऐसे ऐसे मोदी का नेता लोग बोलता है। हम लोग को भी लगता है कि भाई क्या बोल रहा है लोग, हम लोग किस दिन दुनिया में है?
तो देखिए एक्शन मोदी को भी, मोदी तो खैर एक्शन किसी को नहीं लेगा। जितना आप भड़ास निकालिए, जितना बोल सके विपक्ष का नेता को, मोदी कुछ नहीं करेगा। मोदी कुछ नहीं, जहां से चू नहीं बोल सकता है मोदी। चलिए अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा परिचय हुआ मनसा बड़ाई। समाज के लिए हम लोग जीते हैं, मरते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। समाज ताकि जागे और सोच समझकर ही अपना मतदान वोट का उपयोग करे, नहीं तो झारखंड नहीं बचने वाला है। कि झारखंड का पूरा दांव लगा हुआ है, पूरा दुनिया का नजर झारखंड में है, पूरा दुनिया का नजर झारखंड में है। अगर झारखंड में अगर बीजेपी का सरकार बना, पता चला कि जितना भी जंगल झाड़ में गांव घर सब बसा हुआ है, सब उजड़ जाएगा, किसी को रहने नहीं देगा। चलिए हमारे साथ एक और नौजवान है और उनसे भी जानेंगे कि ये कैसे देखते हैं परिवर्तन यात्रा को और मैया सम्मान योजना को। हम जुड़ते हैं, इनसे नाम पूछेंगे और अपना ये बात को रखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी जोहार, मैं विनोद बड़ाई। परिवर्तन यात्रा और मैया सम्मान योजना को कैसे देख रहे हैं आप? जी जोहार सर जी। झारखंड के जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाए हैं, ये झारखंड के महिलाओं के लिए हित की बात है, झारखंड की बालिकाओं के हित की बात है। यह बहुत अच्छी महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, मगर यहाँ की जो सरकार चल रही है, जेवीएम की सरकार, उसको और भी यहाँ के युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ की शिक्षाओं के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ के स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। आज देखिए बहुत से स्कूल में टीचर नहीं पाइएगा आप लोग, एक टीचर पूरा क्लास को 1 से 8 तक 1 से 5 तक चला रही है। तो आज झारखंड में शिक्षाओं की बहुत कमी है, इसलिए हम चाहते हैं कि झारखंड में शिक्षकों की बहाली हो और यहाँ के स्वास्थ्य सुविधा उत्तम हो, सभी को अच्छी प्रकार की सुविधा मिले, जल जंगल जमीन की रक्षा हो, यहाँ की भूमि की रक्षा हो। और हम बीजेपी सरकार जो परिवर्तन यात्रा ला रही है, वह इनको बरगलाने के लिए ला रही है, ये कुछ नहीं करेगी। इतना साल तो हम लोग देखे, 19 साल देखे बीजेपी को लाके, क्यों हम लोग देखे कि वो क्या करेगी हम लोग के लिए। आदिवासियों की सोच क्या है? क्या हम लोग बीजेपी को यहाँ पर सरकार नहीं बनाया? उस समय तक बीजेपी कुछ नहीं कर सकी, तो अब क्या करेगी? अब ये तो युवाओं के बारे में, पूरा भारत युवाओं का देश है, मगर अभी तक युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको अभी भी नौकरियों नहीं मिल रहा है, नौकरियां, जिससे लोग बेरोजगारी में घूम रहे हैं। हम चाहते हैं युवाओं को भी बेरोजगारी भत्ता मिले, जैसे हर बालिका हर महिलाओं को मिल रही है, युवाओं को भी बेरोजगारी भत्ता मिले। और जगह जगह बीजेपी की सरकार अभी पूरा कंपनी बंद कर दे रही है, अभी पूरा भारत में बीजेपी की सरकार है। आप हाल ही में जाइए सामने HSC अमलों का कब से बंद पड़ी हुई है। तो उनके बारे में जब बीजेपी सरकार नहीं सुन रही है, तो वह कौन सी परिवर्तन यात्रा ला रहे हैं? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आदिवासियों को हम ही रक्षा कर सकते हैं, बीजेपी की सरकार बनाइए आप लोग। ये परिवर्तन यात्रा में लगातार उन लोग सरकार क्या हम लोग नहीं बनाई? बीजेपी का सरकार बना के हम लोग देखे, 2014-2019 तक तो सरकार था, आज तक सरकार में आदिवासियों के लिए कुछ भी कार्य किया गया नहीं है। आदिवासियों के हित के लिए जल और जंगल जमीन यहाँ पर आदिवासियों का लूटते जा रही है और बाहरियों को बसाते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज और बताइए कि जिस तरह से आदिवासी के बड़े नेता, चाहे चंपाई सोरेन हो, लोविंदा हो, सीता सोरेन हो, लगातार बीजेपी में जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उसी बहाने इस बार बीजेपी सत्ता में आ जाए। लगता है ऐसा कि देखिए, ये पारिवारिक मामलों के चलते, वो लोग सत्ता में कुर्सी में बैठने के चलते पार्टी अगर छोड़ा जा रहा है, तो जनताओं को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि लोग सत्ता में बैठने के लिए पार्टी, अपनी पार्टी जो उनको बनाया है, वहां की जनता उनको चुनी है हित के लिए, वहां की प्रदेश की रक्षा के लिए, आदिवासी मूलवासियों की सेवा के लिए, जब वह सत्ता में रह के नहीं कर पा रही है और दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं, तो वह बहुत दुर्भाग्य की बात है झारखंड के लिए। आपको लगता है कि झारखंड में घुसपैठिया लोग हैं या घुसपैठ हो गया है? देखिए, घुसपैठिया तो झारखंड में
बहुत पहले से ही चलते आ रही है। खासकर संथाल परगना जैसे निशिकांत दुबे लगातार कह रहे हैं कि वहाँ बांग्लादेश से लोग आ गए हैं, घुसपैठ कर गए हैं। वैसे कुछ नहीं बात है, सरकार यहाँ देख रही है, सरकार यहाँ चल रही है, मंत्रिमंडल पूरा यहाँ का भरा हुआ है। 9 साल में अभी तक पूरा मंत्रिमंडल कंप्लीट नहीं हुआ था, यह सरकार पूरा मंत्रिमंडल सीट कंप्लीट की है, सबको उचित स्थान दिया गया है, सब सरकार देख रही है, सरकार सबके नजर में है। यह सब बेतुकी की बातें हैं। अपना नाम बता दीजिएगा। जी, मैं विनोद बड़ाई। चलिए, विनोद बड़ाई की बात सुने, जिस तरह से पहले मनसा बड़ाई का अपनी बात को रखे थे, और हम बता दें कि जैसे लगातार इन लोग कहे कि परिवर्तन यात्रा से भी ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, और मैया सम्मान योजना को कहीं ना कहीं इन लोग अपने स्तर से कर रहे हैं कि अच्छा जेएमएम कर रही है। और विनोद बड़ाई तो ये भी कह दिए कि जो पिछले सरकार पूरा मंत्रिमंडल नहीं बना पाए थे, इस सरकार पूरा मंत्रिमंडल बना करके अभी सरकार चला रही है। और जहां घुसपैठिया का बात किया जाए तो कहीं ना कहीं इन लोग एक चुनावी मुद्दा की तरह देख रहे हैं उसको, और उस पर कुछ नहीं कहा कर रही है। लेकिन लगातार अगर देखा जाए कि जैसे परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं बीजेपी और कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन होगा, तो कहीं ना कहीं इन लोग उसको किस तरह से देख रहे हैं तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।